Hello students, today we will be discussing simple harmonic motion. आज हम लोग जो चीज़ करने वाले हैं उसका नाम है मेथड टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो अलग अलग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं. हर चीज़ का एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है. लाइक अ सिंपल पेंडुलम okay is moving and it has definite time period. Conical pendulum is moving, it has definite time period. okay एक ब्लॉक लगाया गया है स्प्रिंग से, it has definite time period. अलग अलग चीजें हम यहाँ पर देखेंगे where I'll teach you the method to find time period of simple harmonic motion. There are some steps which we'll follow. सबसे पहला इज फाइंड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन. सो सबसे पहले उसका मीन पोजीशन निकालना है. आपको पता है मीन पोजीशन क्या होता है? मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है व्हेन एफ नेट विल बिकम इक्वल टू व्हाट बेटा? 0. डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो जो भी मीन पोजीशन आपने फाइंड किया वहां से आप उसको खींच लो बाय अ डिस्टेंस x और बाय एन एंगल थीटा. फाइंड नेट फोर्स इन द डिस्प्लेस पोजीशन. तो जो डिस्प्लेसमेंट आपने दिया है उस पॉइंट पर आप एफ नेट निकालो. एंड लास्ट स्टेप विल बी शो दैट a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x और अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. एक बार आपको ओमेगा मिल गया तो आपको टाइम पीरियड तो वैसे ही मिल जाएगा बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाई टी. तो हम लोग यहां पर देखते हैं हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सबसे पहला केस विल टेक ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय द फोर्स मेथड. इसको बोलते हैं फोर्स मेथड. तो हमने क्या पढ़ा? एक सिंपल पेंडुलम है. सब लोग इधर ध्यान से पढ़ना बेटा. एक सिंपल पेंडुलम है. दिस इज द बॉब व्हिच इज अटैच्ड. दिस इज लेंथ l. यहां पर हमने थोड़ा सी एक डिस्प्लेसमेंट दे दिया, छोटा सी. ये थीटा, ये बेटा ये भी l. आई नो दैट दिस विल बी mg. यहां से हमने एक डिस्प्लेसमेंट दिया. लेट द डिस्प्लेसमेंट बी x. बोलो. अच्छा अगर ये थीटा तो ये भी थीटा. तो ये हो जाएगा mg cos थीटा एंड दिस विल बिकम क्या भाई? mg sin थीटा. यू नो रिस्टोरिंग फोर्स है. सो कैन आई से द नेट रिस्टोरिंग फोर्स इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन. अच्छा सबसे पहला स्टेप क्या था? फाइंड मीन पोजीशन. भाई मीन पोजीशन तो यही था ना. दिस वाज द मीन पोजीशन. सर वाई बिकॉज मीन पोजीशन यहाँ पे टेंशन ऊपर था, वेट नीचे था. सो नेट फोर्स वाज हाउ मच बच्चा? 0. सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है? डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो जो भी मीन पोजीशन आपने पकड़ा वहां से हमने खींच लिया बाय डिस्टेंस ऑफ x, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, बाय एन आर्क लेंथ ऑफ x, और यू कैन डिस्प्लेस बाय थीटा आल्सो. मैं दोनों मेथड आपको करके बताऊंगा. सो आई डिस्प्लेस बाय स्मॉल मेथड ऑफ x, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ x. यहां पर आ गया. अच्छा यहां पर हमने mg देखा, ये नीचे है, यहां पर टेंशन है. mg के हमने दो भाग कर दिए. पहले वाला क्या रहेगा बेटा? mg sin थीटा जो उसको वापस लेकर आएगा, और mg cos थीटा. यस और नो? सो mg sin थीटा उसको रिस्टोरिंग फोर्स है which will bring him back to the original position. So can I say the restoring force which is minus mg sin theta? Sir why minus sin? Because theta is outward, force is inward. But I know that theta is small. So when theta is small, sin theta is approximately equal to theta. When theta is in radian, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं fr will become minus mg theta. Yes or no बेटा? But theta आपको पता है x by l होता है, arc by length, s is r theta, so theta will become arc by length. So fr will become minus mg arc is x by l. सर मजा आ गया. व्हाट इज दिस सर? fr will become minus mg by l into x. सर f is minus kx. f को लिख सकते हैं बेटा ma will become minus mg l by into x. m and m cancel, so a will become minus g l by x. आप देख सकते हैं a is minus omega square x, so omega square is going to become g by l. So omega will become root of g by l. So what is time period beta? 2 pi by omega, that is 2 pi root of L by G. बोलिए. So this is how you solve by which method? इस method को हम लोग बोलेंगे force method. Yes or no sir? अब हम इसी का टॉर्क मेथड भी देखेंगे.
हाँ बेटा, अभी हम लोग सिंपल पेंडुलम का टॉर्क मेथड देखेंगे। क्या क्या चीज चल रही है? टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस चीज का टाइम पीरियड निकालना है। ये सिंपल पेंडुलम है, बट हमने पहले जो मेथड किया वो फोर्स मेथड था। आप कौन सा मेथड है बेटा? टॉर्क मेथड है। अब टॉर्क मेथड क्या कह रहा है? फाइंड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है? वह ऊपर टेंशन है, नीचे कौन है? वेट है। तो कैन आई से नेट फोर्स जीरो है? अगर नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी जीरो है, बिकॉज टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो है ही नहीं। सही है। डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x तो हमने कर दिया, और थीटा। सो थीटा से हमने इस बॉब को ऐसे इधर लेकर आ गए। दिस इज स्मॉल थीटा, याद रहे। बोलो यस और नो। अच्छा, टेंशन किधर आ गई? रस्सी में इधर आ गई। वेयर इज द वेट एक्टिंग बेटा? वेट इज डाउन। हमको मालूम है, इसको डिवाइड करो। ये है, बोलो। सो दिस विल बी mg cos थीटा, और ये है मेरा बच्चा mg sin थीटा, और दिस इज द आर्क। आई ऑल अग्री? कैन आई से ये जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में हेल्प करेगा। ये कंपोनेंट t माइनस mg cos थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बारे में हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात करना है, या रिस्टोरिंग टॉर्क के बारे में बात करना है। टॉर्क का फॉर्मूला इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर लेंथ। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो कैन आई से द रिस्टोरिंग टॉर्क विल बिकम, yes or no, mg sin theta, that is the force, tangential force into perpendicular distance is मेरा बच्चा L, and will be a minus sign. Why minus sign? Because theta is outward, force is inward. ये मिल गया हमको। yes or no sir? पर हमको मालूम है फिर से theta is small, so when theta is small, sin theta is approximately equal to theta, where theta is expressed in radian. तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? टॉर्क विल बिकम माइनस mg L थीटा। टॉर्क को लिख सकते हैं आई अल्फा, मालूम है ना सबको, विच इज माइनस mg L थीटा। yes or no? so alpha will become minus mg L theta by I, yes or no? अब इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉब इज अ पार्टिकल विल बिकम m into L square, मास into distance square. so alpha is going to become minus mg L मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। एवरीवन इज फॉलोइंग? पार्टिकल लगाना है इंटू थीटा। ये m और m उड़ गया, ये l और एक l उड़ गया, तो अल्फा विल बिकम माइनस g बाय l इंटू थीटा। यस और नो? तो ये सर ये इस फॉर्म में आ गया। ओमेगा स्क्वायर क्या बना? ओमेगा स्क्वायर यहाँ से बना g बाय l, सो ओमेगा बना रूट g बाय l। सो टाइम पीरियड क्या बनेगा? 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई रूट ऑफ l बाय g। बोलिए सेम आंसर आ गया। यस और नो एवरीवन? सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज व्हिच मेथड? टॉर्क मेथड। अब हम लोग फाइंड करेंगे टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। सेम मेथड फॉलो करना है जो हमने किए थे। ओके, there's a spring or spring constant K, mass M is attached, ठीक है बेटा। हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देख रहे थे। वी वांट टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो हमने एक स्प्रिंग लिया, ब्लॉक लिया। कैन आई से ये उसका मीन पोजीशन है। क्यों मीन पोजीशन है? बिकॉज यहाँ पर ना कोई खिंचाव है ना कोई दबाव है, तो द नेट रीस्टोरिंग फोर्स इस पोजीशन में कितना है? 0 है। तो ये उसका मीन पोजीशन हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ। सो फाइंड द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन इज दिस ओनली। अब यू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ से आपने डिस्प्लेस कर दिया बाय डिस्टेंस ऑफ x। ओके, सो इसमें एक नेट रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, विच इज माइनस kx। आपने सब लोगों ने पढ़ा है कि द स्प्रिंग फोर्स विच इज देयर इज माइनस kx, where k is called as stiffness constant and x is the displacement। तो इस पोजीशन में f कितना एक्ट करेगा? माइनस kx। कैन आई से दैट f इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन इज माइनस kx, where k is the stiffness constant, minus sign indicates that x and f are oppositely directed। Can I say the net force in the displaced position is F, which is minus kx। F को लिख सकते हैं ma, which is minus kx।
सो ए को लिख सकते हैं माइनस के बाई एम इंटू एक्स. A will be written as minus omega square x, so omega square is equal to k by m, so omega will become root k by m, so time period will be 2 pi by omega, that is 2 pi root of m by k. बोलिए. So this is time period of what, sir? Spring block system. I hope everyone has understood this thing. अब हम लोग इसके आगे की चीज पढ़ते हैं. This was spring block system which was horizontal. Now we'll see a spring block system which is vertical. अब सब लोग इधर ध्यान से देखना क्या हो रहा है. सपोज एक स्प्रिंग है जो अपने नेचुरल लेंथ में है. नेचुरल लेंथ मतलब यहाँ पर खिंचाव कितना है? 0 है, कुछ नहीं है. इट इज मासलेस, तो इसका कोई वजन नहीं रहेगा, तो खिंचाव नहीं रहेगा. बट सपोज यहाँ पर आपने एक वजन लगा दिया. ओके, यू पुट अ मास m. सो मास m जब आएगा तो मास m के कारण ये खींचा चला जाएगा. बोलो, यहां पर एक फोर्स आएगा mg. सपोज दिस वाज द नेचुरल लेंथ. नेचुरल लेंथ मतलब इधर खिंचाव नहीं था. दिस वाज द नेचुरल लेंथ. बोलो, इधर से इधर तक स्प्रिंग में खिंचाव आ गया. कितना खिंचाव आ गया? x नॉट पकड़ते हैं इसको. कितना पकड़ते हैं? x नॉट. So can I say the spring force which is acting will become kx naught? Can I say at this position, ये लाइन पर mg will become equal to kx naught? mg will become equal to kx naught और यहाँ पर मास आके रुक जाएगा. तो can I say net force 0 हो गया. डाउन इज इक्वल टू अप. अगर net force 0 होता है तो this is your which position बेटा? This is your mean position और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो सबसे पहले हमको मीन पोजीशन फाइंड करना था. मीन पोजीशन वो पोजीशन है वे mg विल बिकम इक्वल टू kx नॉट. यस और नो, ये ध्यान रखना, ये वर्टिकल सिस्टम में बहुत काम लगेगा. दिस इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन वर्टिकल केस. अब आपको क्या करना है? स्टेप 2 में डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x. तो छोटा सी x खींच के उसको छोड़ देना है. तो सपोज इतना हमने उसको और खींचा x, इस मास को. यस और नो? ओके, सो डिस्प्लेस पोजीशन ये है x. तो कैन आई से ये तो वेट तो नहीं चाहिए mg थोड़ी चेंज होने वाला है. कैन आई से स्प्रिंग फोर्स यहां पर कितना आ गया? यहां पर स्प्रिंग फोर्स रहेगा k x प्लस x नॉट. बोलिए भाई, कितना खिंचाव है नेचुरल लेंथ से? x नॉट तो है ही, यहां पर x प्लस x नॉट हो जाएगा ना, x प्लस x नॉट. So the force which is acting in the upward direction due to the spring will become kx plus x naught. K into खिंचाव. How much is the खिंचाव? x plus x naught from the natural length. Can I say इसके वजह से अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा. ये डोमिनेट कर रहा है ना kx plus x naught. mg कमजोर है. So can I say the f net will become kx plus x naught minus mg. सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? भाई नेट फोर्स इधर बनेगा ना, क्योंकि अगर इसको खींच के आप छोड़ देंगे तो ऊपर जाएगा. ऊपर जाएगा मतलब कि x प्लस x नॉट डोमिनेट कर रहा है mg को, बट mg तो है ही. सो दिस माइनस दिस विल बी द नेट फोर्स. बोलो, बट नेट फोर्स को लिख सकते हैं बेटा ma. इसको ओपन कर सकते हैं kx प्लस kx नॉट माइनस mg. बट हमको एक चीज मालूम है, kx नॉट इज mg, kx नॉट इज mg, kx नॉट इज mg. तो kx नॉट इज mg मतलब ये उड़ गया. सो ma विल बिकम इक्वल टू kx. दैट मींस a विल बिकम इक्वल टू k by m into x. सो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x. यस और नो? यानी a ऊपर की तरफ है, ऊपर का डायरेक्शन मैंने प्लस पकड़ा है. सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? k by m. सो ओमेगा विल बिकम व्हाट सर? रूट k by m. सो टाइम पीरियड यहां पर हो जाएगा 2 pi रूट ऑफ m by k. सर मजा आ गया. Can I say the time period and horizontal position of the spring block system as well as vertical position of the spring block system is the same? फर्क क्या है? फर्क मीन पोजीशन का है. अगर आप पिछले वाले के मीन पोजीशन में देखेंगे तो उसमें कोई खिंचाव था ही नहीं, बट यहां पर खिंचाव x नॉट है in such a way that kx naught will become equal to what beta? mg. I hope you all are understanding the torque as well as the force method. तो ये पहला वाला मेथड है टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो 3 केसेस हमने किए. पहला केस हमने किया सिंपल पेंडुलम इन फोर्स मेथड,
टॉर्क मेथड, सेकंड में हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड देन वर्टिकल पोजीशन। तो ये सब चीजें आपको आईआईटी जेईई के लिए याद रखनी है, इसी के बेसिस पर हायर लेवल सम्स किए जाएंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड मेथड टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, दैट इज द एनर्जी मेथड। पहला मेथड कौन सा था? फोर्स मेथड। अब कौन सा मेथड हम पढ़ेंगे? एनर्जी मेथड। इसके स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप और सेकंड स्टेप तो सेम है, फाइंड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है? जहां पर नेट फोर्स या नेट टॉर्क कितना होता है बेटा? 0 होता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, हमने उसको खींच लिया बाय डिस्टेंस ऑफ x और बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थर्ड स्टेप कह रहा है उस डिस्प्लेस पोजीशन में मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करो, उस डिस्प्लेस पोजीशन में उसका मैकेनिकल एनर्जी निकालो। कैन आई से मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट बिकॉज दे ऑल आर अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होगा। देन प्रूव a is minus omega square x and alpha is minus omega square theta। एक बार आपको ओमेगा मिल गया तो you know t is 2 pi by omega। I will do one application and show it to you। हम लोग अभी सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे which is called as simple pendulum। सिंपल पेंडुलम का एनर्जी मेथड हम लोग देखेंगे। तो हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया, यहां पर हमने रखा, ये कौन सा पोजीशन है बेटा? उसका मीन पोजीशन है। हमने उसको डिस्प्लेस किया, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहां पर हमने उसको डिस्प्लेस किया। बोलो ये एंगल कितना बेटा? थीटा। ये मीन पोजीशन, ये उसका डिस्प्लेस्ड पोजीशन। यस और नो? इस पोजीशन में हमने इसका एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? एनर्जी। सो कैन आई से टोटल एनर्जी इन दिस पोजीशन will be mgh, which is this ना, ये हाइट है ना बेटा, ये हाइट है देखो, प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। Can I say this bob is rotating about this point? So energy will become mgh, h को लिख सकते हैं L1 minus cos theta plus half I for this particle is mass into distance square into omega square, and I know that this energy is constant। बोलो, because ऊपर से जब नीचे आएगा तो potential will convert into kinetic, kinetic will turn into potential, वही चीज तो हो रही है। So they are under the action of conservative forces। This energy at all positions is going to remain constant। So can I say derivative of this thing with respect to time? सो dE by dt अगर हमको निकालना है तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखना, mgl तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 होता है, cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। यस और नो सर? माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और cos थीटा के आगे भी साइन है तो ये हो जाएगा प्लस। यस और नो? प्लस हाफ ml square derivative of omega, that is 2 omega d omega by dt। Yes or no? So but d by dt is 0 because energy is constant। Can I cancel the m and the m? Can I cancel one and the second l? Yes or no? तो यहाँ पर बनेगा sin theta d theta by dt बेटा होता है ओमेगा प्लस हाफ, और ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये ओमेगा d ओमेगा by dt होता है अल्फा। Yes or no sir? एवरीवन? और कोई चीज मिसिंग है? यस सर, ये एल मिसिंग है, एल यहां पर आएगा। गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? ओके, तो और कुछ? यस सर, यहां पर जी भी है यहां पर जी। सो कैन आई से दिस विल बी रिटन एज एल ओमेगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी ओमेगा साइन थीटा। ओमेगा कैंसिल, अल्फा विल बिकम इक्वल टू माइनस जी बाय एल, sin theta is theta। yes or no? अरे सर मजा आ गया। this will become what sir? omega square, and so what is omega? under root g by l, so time period will become 2 pi root of l by g। देख लो। so this is how you deal with simple pendulum। in which method? energy method। आपको कोई भी सिस्टम दे देगी, उसका आपको टाइम पीरियड निकालने बोलेगा, आपको टाइम पीरियड इसी मेथड से या फोर्स मेथड से आपको निकालना है। गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? ओके, वील टेक अनदर एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इन विच मेथड बच्चा? वील टेक द एनर्जी मेथड, वील सॉल्व बाय दैट थिंग।
तो यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया, सब लोग इधर ध्यान से। सबसे पहले ये स्प्रिंग है, इसमें कोई खिंचाव नहीं है। यहाँ पर ये उसका कौन सा पोजीशन है बेटा, ये उसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। ओके, यहाँ पर हम खींच कर उसको लेकर आ गए बाय अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, x। yes or no? So can I say this is which position? This is the displaced position. Because पहले दो स्टेप तो सेम ही रहेंगे ना, कुछ चेंज थोड़ी होने वाला है। पहले दो स्टेप्स आर गोना रिमेन द सेम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन है। अब कह रहा है फाइंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो इस पोजीशन में अगर हमने इसको खींच के छोड़ दिया तो इसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, एनर्जी इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन। पहले तो रहेगा हाफ mv², where v will be the velocity at that instant। बोलो, इसके बाद वेलोसिटी रहेगी ना भाई। एंड स्प्रिंग में भी खिंचाव आ गया, कितना आ गया, हाफ के x² आ गया ना इस पोजीशन में। सोच के देखो, यहाँ पर ना उसके पास कोई वेलोसिटी थी, ना उसके पास कोई स्प्रिंग एनर्जी थी, बट यहाँ पर जब हमने खींच लिया तो उसके पास हमने छोड़ दिया तो वेलोसिटी भी आ गई और स्प्रिंग एनर्जी तो है ही ना, हाफ के x²। ओके, कैन आई से दिस इज योर एनर्जी व्हिच इज नथिंग बट कांस्टेंट at any instant of time। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो de by dt will become half m 2v dv by dt half k 2x dx by dt। ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा, d by dt 0 होता है बिकॉज एनर्जी इज कांस्टेंट। यहाँ पर लिखेंगे mv dv by dt a होता है प्लस kx dx by dt v होता है। Can I cancel the v and the v? So can I say ma will become equal to minus kx? So a will become minus k by m into x। अरे मजा आ गया। What is omega square sir? K by m। So what is time period? 2 pi root of m by k। This is 2 pi by omega। Yes or no sir? So this is how you solve spring block system by which method beta? Energy method। I hope you are understanding what's happening। अब हम और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, एक एग्जांपल और एक लेते हैं। वील कंसिडर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन वर्टिकल मोशन। यहाँ पर नेचुरल लेंथ है, बराबर है, इसमें कोई खिंचाव नहीं है। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने एक मास लगा दिया, तो मास लगा दिया तो इतना तो खिंचाव आ जाएगा। ये m, कैन आई से mg नीचे, और ये नेचुरल लेंथ था उसका, दिस वाज द नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से नीचे कितना खिंचाव आ गया, x0। यस और नो? So this is x0, so this will become what sir, kx0, and this is your mean position। mean position पे क्या होता है, mean position पर mg will become equal to kx0। तो ये तो हो गया mean position की बात है। बोलो भैया yes or no? अब हम एक काम करते हैं, इस चीज को डेटम पकड़ते हैं। डेटम मतलब यहां पर हम पकड़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इस पॉइंट पे रहेगा प्लस mgx0 प्लस mgh, नीचे जाएगा तो क्या रहेगा, माइनस mgh। यस और नो? पोटेंशियल एनर्जी आप किधर भी पकड़ सकते हैं, आप इधर भी पकड़ सकते हैं, इधर भी। मैंने यहाँ पर पकड़ा है पोटेंशियल एनर्जी 0, उसको कहते हैं डेटम, रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0 है बिकॉज नापा है हमने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से। जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी नापते हो फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बराबर है, बट जनरली सरफेस ऑफ द अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती, आपको पता है, इट इज माइनस gm/r, बट आपने तो 0 पकड़ा है उसको। अब मैंने उसको यहां से खींच कर एक डिस्प्लेस पोजीशन तक लेकर आ गया, दैट डिस्प्लेस पोजीशन इज x। यस और नो? ये तो ये कौन सा पोजीशन है, ये बेटा एक डिस्प्लेस्ड पोजीशन है, जिस पर हमको क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर इस चीज का एनर्जी फाइंड करना है। बोलते नहीं हो, आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? So can I say the energy in displaced position is what? कौन सी एनर्जी मौजूद है, बोलो। Can I say इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है which is minus mgx। सर भाई माइनस mgx है, नीचे है यार, पोटेंशियल एनर्जी डेटम के नीचे है, प्लस हाफ के x plus x0 the whole square। बोलो स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, स्प्रिंग एनर्जी यहाँ पर है हाफ के x plus x0 the whole square ना। ओके, यस और नो? और एक चीज है प्लस हाफ mv स्क्वायर, बिकॉज आपने छोड़ दिया तो उसके बाद वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी 0 तो नहीं है। दिस इज योर एनर्जी एट दिस पोजीशन।
क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रही है बात? माइनस एम जी एक्स हाफ एम वी स्क्वायर, बिकॉज जब हम छोड़ा तो उसके बाद वेलोसिटी रहेगी। एंड स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, स्प्रिंग में खिंचाव कितना है, एक्स प्लस एक्स नॉट है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी बाई डी टी विल बिकम माइनस एम जी, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस हाफ के, बोलो इसको लिखेंगे 2x प्लस एक्स नॉट इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स नॉट बाई डी टी जीरो, बिकॉज एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है ना। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या ये? ओके, प्लस हाफ एम 2v dv by dt। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। अब इसको देखो, d by dt कितना हो गया, 0 हो गया, माइनस एम जी वी, ये कैंसिल, प्लस के एक्स प्लस एक्स नॉट इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना होता है, v, ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा एम वी इंटू ए, एम वी इंटू ए। अच्छा, v v v कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 0, विल बिकम माइनस एम जी प्लस के एक्स नॉट प्लस एम ए। हाँ भाई, बट आई नो दैट के एक्स नॉट एंड एम जी सेम है, तो के एक्स नॉट माइनस एम जी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो मजा आ गया। देखो, के एक्स विल बिकम इक्वल टू माइनस एम ए, सो व्हाट विल बी ए इक्वल टू माइनस के बाय एम इनटू एक्स, सो ओमेगा स्क्वायर क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम, omega square is k by m, so time period will become 2 pi root of m by k. I hope you all have understood this thing. Got it? तो सबसे पहले हमने डिस्प्लेस पोजीशन का एनर्जी निकाला। डिस्प्लेस पोजीशन का एनर्जी कितना था बेटा, माइनस एम जी एक्स प्लस हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट द होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। उसका डेरिवेटिव निकाले, सब मैथमेटिक्स वालों को डेरिवेटिव निकालने तो आता ही है। ओके, फिर क्या करना है, फिर आपको वी उड़ा देना है। देखो, और यहाँ पर आई नो दैट एम जी विल बिकम इक्वल टू के एक्स नॉट, तो के एक्स नॉट और एम जी उड़ गया, तो टाइम पीरियड आपको आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी मेथड। बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, वी आर डिस्कसिंग कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHMs। हमने ये थियरी में पढ़ा है कि 2 SHM होंगे, x1 विल बी a1 sin ओमेगा टी, इक्वेशन 1, x2 will be a2 sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। बोलो, डेल्टा इसका इनिशियल फेज है, इसका इनिशियल फेज 0 है। हमको मालूम है अगर दोनों जुड़ेंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा, x विल बिकम x1 प्लस x2। इसको हमने सॉल्व किया है थियरी में, और आपको रिजल्टेंट आंसर जो आया x का वाज a रिजल्टेंट sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा रिजल्टेंट। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये ए रिजल्टेंट और डेल्टा रिजल्टेंट क्या है? ए रिजल्टेंट आपको आता ही है इज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यस और नो। अच्छा सर, डेल्टा रिजल्टेंट क्या है? डेल्टा रिजल्टेंट इज a2 साइन डेल्टा। याद है पैरेललोग्राम में q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा a1 प्लस a2 cos डेल्टा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उधर भी हमने लिखते थे, याद है, r इज अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, थीटा वाज द एंगल बिटवीन देम। यहाँ पर डेल्टा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन देम या फेज डिफरेंस बिटवीन देम। एंड डेल्टा रिजल्टेंट क्या रहेगा? याद है हम लोग लिखते थे q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा a2 sin डेल्टा अपॉन a1 प्लस a2 cos डेल्टा। अब आप मुझे बताइए, सपोज केस पढ़ते हैं, केस 1, सपोज डेल्टा इज 0, मतलब बोथ आर इन द सेम फेज ना, डेल्टा 0 है तो ये भी sin ओमेगा t, ये भी sin ओमेगा t, तो डेल्टा अगर 0 हो गया तो cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर a रिजल्टेंट हो जाएगा मेरा बच्चा a1 प्लस a2। केस 2, डेल्टा इज पाई, पाई मतलब ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा a रिजल्टेंट हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ a1 माइनस a2, आई डोंट नो व्हिच इज बिगर। एंड केस 3 अगर हम पढ़ेंगे तो डेल्टा हो जाएगा π/2 और ये π/2, तो ये टर्म उड़ जाएगा, तो a रिजल्टेंट इज गोइंग टू बिकम, सबको आता ही है, इट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। यस और नो?
अच्छा यहाँ पे डेल्टा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, बिकॉज साइन डेल्टा साइन जीरो इज जीरो। यहाँ पे डेल्टा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज अगेन साइन पाई इज ऑल्सो जीरो। यहाँ पर मेरा बच्चा डेल्टा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा रिजल्टेंट विल बिकम a2 sin 90 1 अपॉन a1 प्लस a2 cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये विल बिकम a2 by a1, yes or no। और दिस इज, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज tan डेल्टा, तो ये हो जाएगा tan डेल्टा, यहाँ पर tan डेल्टा, गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग, tan डेल्टा जीरो है तो डेल्टा भी जीरो रहेगा, तो दिस इज फॉर्मूला फॉर tan डेल्टा। या तो आप इधर लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग, गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। नाउ आई विल डू सम सम्स बेस्ड ऑन the energy method, the force method, as well as composition of two simple harmonic motions। हम लोग देखते हैं। We'll come to introduction exercise 14.3। Okay, question number 1, 14.3, everyone should refer। Question number 1, the AX equation of the body is given as A plus 16x is equal to 0। Find the time period। सर बहुत easy है ये तो, A is equal to minus 16x, A is minus omega square x, so omega will become equal to 4 radian per second। So time period is 2 pi by omega, that is 2 pi by 4, that will become pi by 2 seconds। sir समझ ही नहीं है भाई, ये तो एकदम इजी वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। A mass m is attached to a spring oscillates with a time period of 2 seconds। So initial time period is how many seconds बच्चा, 2 seconds। If the mass is increased by 4 kg, the time period increases by 1 second। तो पहले मास m1 था, अब कह रहे हैं टाइम पीरियड बाद में increases by 1 second, मतलब 3 सेकेंड हो गया, and the mass becomes m1 plus 4 kg। Okay, assuming that Hooke's law is obeyed, मतलब spring is not stretched beyond elastic limit, find the initial mass m। find the initial mass m, ये ढूंढना है। Can I say time period of spring pendulum is 2 pi root of m by k। सर ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। T is proportional to root m, so can I say T1 upon T2 is root of m1 by m2। बोलो, T1 is 2, T2 is 3, root of m1 is m1, m2 is m1 plus 4। सर square both sides will become 4 by 9 is equal to m1 plus 4, this will become 4m1 plus 16 is equal to 9m1, so 5m1 will become equal to 16, so m1 will become 3.2 kg। बोलिए, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल क्वेश्चंस की तरफ आपको बता रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करिए। वील डू क्वेश्चन नंबर 5। A mass m is suspended by a spring of negligible mass, the spring is pulled a little then released, the mass executes simple harmonic motion। Now the mass is increased by m, time period becomes 5t by 3, find the ratio of m to m। अरे भाई ये भी अभी किया था, फिर से कर लेते हैं। इनिशियल टाइम पीरियड कितना था, 2 pi root of m by k। बोलो, अब कह रहे हैं मास को बढ़ा दिया छोटा m से, तो ये m हो गया, बढ़ गया m से, और टाइम पीरियड बेकम 5t by 3, तो बाद में 5t by 3 हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया 2 pi root of m plus m by k। मास को बढ़ा दिया ना, तो टाइम पीरियड भी बढ़ गया। फाइंड द रेशियो ऑफ m by m, क्या करो, डिवाइड मार दो, सो t अपॉन 5t by 3, 2 pi तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, k भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, इट विल बिकम 2 pi root of m by m plus k, m plus m, dt उड़ गया, विल बिकम 3 by 5, विल बिकम 9 by 25, is m upon m plus m, so this will become 25m is equal to 9 capital M plus 9 small m, so it will become 16 capital M is equal to 9 small m, so capital M by small m will become 9 by 16। बोलो यार, ये कोई सम्स थोड़ी है, इजी वाले सम्स है। Now we'll go to the 6th question। हम लोग छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, 6th क्वेश्चन की। 6th question tells you the length of the simple pendulum decreases by 21%। हाँ भाई, find the percentage change in time period। ओके, तो लेंथ हमने 21% कम कर दिया। सर कैसे लिखेंगे इसको, कह रहे हैं इसे L2 will be L1 minus 21 upon 100 of L1। क्या हो रहा है,
समझ में नहीं आ रही है? पहले L1 था, बाद में 21% ऑफ दैट L1 आपने कम कर दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? L2 विल बी 100 माइनस 21, कितना होता है भाई? 80, 79, 21% कम किया आपने। हाँ, ओके, आई थिंक सो इट शुड बी इंक्रीजिंग बाय 21%, वरना वो नंबर प्रॉपरली नहीं आएगा। विल डू इट अगेन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 21%, उसको इंक्रीज कर दो। तो लेंथ पहले L1 था, 21% और बढ़ गया, तो L2 will become 121 upon 100 into L1। इसको लिख सकते हैं 1.21 L1। यस और नो सर? पूछा गया फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। यस और नो? अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई रूट ऑफ L by G। सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट L। कैन आई से T2 upon T1 इज अंडर रूट L2 by L1। L2 by L1, L2 by L1 कितना है? 1.21। इसका रूट निकालेंगे तो 1.1। यस और नो? सो T2 अपॉन T1 विल बिकम 1.1। 1.1 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 110 अपॉन 100। अब इसको देखो, मजा आएगा कैसे करना है। पहले टाइम पीरियड कितना था? 100%। अब टाइम पीरियड हो गया 110%, बराबर? अरे 100 था ना, बाद में 110 हो गया, तो कोई बता सकता है कितना परसेंट बढ़ चुका? हाँ भाई, कैन आई से परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, दैट इज डेल्टा T by T into 100। बोलो, विल बिकम हाउ मेनी परसेंट? 10%। भाई 100 था, 110 हो गया, तो 10% ही बढ़ गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग भाई। और अगर डिक्रीज बाय 21% बोला तो उसका प्रॉपर आपको रूट नहीं मिलेगा, इसलिए हमने ये नहीं किया, ये आपको समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है। A particle executes SHM on a straight line. The amplitude of oscillation is 2 centimeter. When the displacement of the particle from the mean position is 1 centimeter, displacement is x, which is 1 cm. The numerical value of magnitude of acceleration at this instant is equal to numerical value of velocity. हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर द सेम। अरे सर मजा आ गया। व्हाट इज द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट? इज ओमेगा स्क्वायर x, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये उड़ गया, ये उड़ गया। ओमेगा x, x इज 1 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 4 माइनस 1, दैट इज रूट 3। तो ओमेगा विल बिकम इक्वल टू व्हाट सर? रूट 3 रेडियन पर सेकंड। बोलो, आपको ये फार्मूला आना चाहिए। I hope you all are understanding what's happening. अब इसके आगे हम लोग करते हैं, we are going to the next introduction exercise, that is introductory exercise 14.4. DC पांडे देखो, first, a particle is subjected to 2 simple harmonic motions. The amplitude of the first motion is 4 cm and the second motion is 3 cm. Find the resultant amplitude if the phase difference is 0, 60, 90, 180. तो यार ये क्या सम है यार? amplitude resultant the under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos delta। कह रहा है पहले केस में डेल्टा कितना है? 0 है। दूसरे केस में डेल्टा कितना है? 60 है। तीसरे केस में डेल्टा कितना है? 90 है। चौथे केस में डेल्टा कितना है? 180 है। तो 3 चीज का तो मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया है। इस केस में क्या रहेगा? a विल बिकम a1 प्लस a2। इस केस में क्या रहेगा? a इज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। इस केस में रहेगा a इज अंडर रूट a इज a1 माइनस a2। इस केस में आप 60 इधर डाल दो, cos 60 होता है हाफ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? कोई बड़ी बात नहीं है, दिस वी हैव डन। ओके, सो प्लीज डू इट। घर पे ही बैठ के होमवर्क कर देना, ठीक है ना? यस और नो सर? क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है हम लोग। कह रहा है पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 SHM। पहला SHM इज 4 sin 100 pi t, वेरी गुड।
दूसरा SHM is 3 sin 100 pi t plus pi by 3. हाँ भाई, the displacement at time 0. ओके, तो हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 0 पर वो कहाँ पर है? ओके, रिजल्टेंट वाला, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ए रिजल्टेंट निकालते हैं. ए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos pi by 3. यस और नो सर? ओके, तो ये हो जाएगा 60, cos 60 होता है हाफ, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 12. यस और नो? इसका रिजल्टेंट हमने निकाल कर रखा है. दिस रिजल्टेंट केम आउट टू बी 6.1 यूनिट्स. ये आपको आंसर मिलेगा. ठीक है, अब इसके साथ में क्या निकालना है? डेल्टा रिजल्टेंट भी निकालना है. डेल्टा रिजल्टेंट हुआ व्हाट? a2 साइन डेल्टा अपॉन a1 प्लस a2, ओके, q साइन थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा. यस और नो सर? तो a2 कितना है? a2 इज 3 साइन पाई बाई 3 अपॉन a1 इज 4 प्लस, यस और नो, 3 cos पाई बाई 3. तो लिख सकते हैं 3 साइन 60 इज रूट 3 बाई 2 अपॉन 4 प्लस 3 और 60 is half. Okay, this is tan delta. फिर से मैं भूल गया. So tan delta will become tan inverse of this number. Yes or no? 0.472. This answer will come. Okay, 25 degree 3 minutes. 25.3 degree ये आएगा. ये तो आपको सबको आता ही है फाइंड करने भाई, कोई बड़ी बात नहीं है. अच्छा, कैन आई से द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बिकम ए रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा रिजल्टेंट. बोलो. सो कैन आई से यहां पर x जो बनेगा, ये रिजल्टेंट कितना है? ये रिजल्टेंट आपको आया 6.1 साइन ओमेगा, ओमेगा 100 पाई टी ओनली, प्लस डेल्टा, डेल्टा कितना है? 25.3 डिग्री. ये आपको सर रिजल्टेंट इक्वेशन मिला. बोलो यस और नो? अब पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 0. आप एक काम करो, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, फाइंड इसमें टाइम 0 डाल दो. सो एट टाइम 0 x विल बी 6.1 साइन, ये टाइम 0 तो ये 0 हो गया, ये बन जाएगा 25.3. इसका वैल्यू आप निकालेंगे x का, तो आपको वैल्यू यूनिट्स में दिखाई देगा. गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? ये पहला वाला केस, एट टाइम 0 x इज दिस मच. सेकंड वाला क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, v मैक्सिमम. v मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है मेरा बच्चा? ओमेगा, ये ओमेगा 100 पाई, a is 6.1, ये हो जाएगा 610 पाई यूनिट्स मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, जो भी दिया हुआ है. That we can manipulate. I can write this as units only. जो भी units है वो लिख देना है. तीसरा वाला क्या पूछा है? The maximum acceleration. Maximum acceleration is what? Omega square है. मतलब 100 pi, that is 10 raised to 4 pi square into a 6.1. So ये हो जाएगा yes or no? 6.1 into pi square को 10 ही पकड़ते हैं, तो into 10 raised to 5 units. I hope you all are understanding what's happening. यहाँ पर अच्छा एक और एक चीज, v maximum is maximum at which position? Mean position. A maximum is maximum at which position? बेटा extreme position. And this is the net displacement of 2 SHMs. देखो फिर से सबसे हमने क्या किया? 2 SHM दिया था, इसका net resultant amplitude निकाला, net phase angle निकाला हमने, tan delta resultant से delta resultant हमने ढूंढ लिया. फिर x का इक्वेशन हमने लिखा a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, बिकॉज दीज टू आर SHM, so this will also be an SHM. तो यहाँ पे SHM का इक्वेशन निकाला. एक बार SHM का इक्वेशन मिल जाएगा, क्या है टाइम 0 पर कितना है, तो टाइम 0 इसमें पुट करो, we get this answer. v maximum is omega a maximum is omega square a, which happens at the mean position as well as the extreme position. I hope you all are understanding what's happening. ये चीज है. अब और आगे बढ़ते हैं.
we'll go to question number 3. Three simple harmonic motions of amplitude A and equal time period are same direction combined. The phase of second motion is 60 degree ahead of the first and the phase of the third is 60 degree ahead of the second. Find the amplitude or resultant motion. सर बहुत मस्त सम है, देखिए इधर कह रहा है 3 ऐसे चले. पहले वाला सपोज उसका फेज 0 है और इसका एम्पलीट्यूड A है, बराबर है, और इक्वल टाइम पीरियड है. The phase of the second is 60 degree ahead of the first. तो इसका भी एम्पलीट्यूड A ही है, फिर ये 60 डिग्री आगे है इससे. और तीसरे वाले में ओके, द फेज ऑफ द थर्ड इज 60 डिग्री अहेड ऑफ द सेकेंड. यस और नो सर? ये ऐसे चला जाएगा बेटा, ये 90 आ गया ना यहाँ पर तो 120 है, ये इसके साथ में 60 चला, बोलते हैं ये ऐसे. इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ बनाता हूँ मैं, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये 60 और ये भी 60. I want to find the resultant amplitude. अब अगर आपको याद रहेगा, मैंने आपको जेई नीट में सिखाया था कि अगर दो फोर्सेस होते हैं F और F एंड 90 डिग्री होती है तो रिजल्टेंट आता है √2F. यस और नो? अगर 60 डिग्री होता है तो रहेगा √3F, और अगर 120 डिग्री होगा तो आएगा F. दिस इज 120 डिग्री. ये चीज आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. अच्छा, पहले इसको लेते हैं फर्स्ट, इसको लेते हैं सेकंड और इसको लेते हैं थर्ड. कैन आई से फर्स्ट और थर्ड? तो देखो, फर्स्ट और थर्ड के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 120. तो कैन आई से इफ दिस का एम्पलीट्यूड इज A, इसका एम्पलीट्यूड ये है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल आल्सो बी A एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. So can I say resultant amplitude in दोनों का will be A only in this direction? A because 120. बोलो भाई. अब इन दोनों को देखो, ये दोनों रिजल्टेंट बना के कितना बनाएंगे? A plus A, that is 2A ना. तो can I say what is the resultant amplitude of 3 SHM? 2A, making an angle of 60 degree with the first SHM. Making an angle of 60 degree with the first SHM. Yes or no sir? ये मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है. A particle is subjected to 2 SHMs in the same direction having equal amplitude and equal frequency. मतलब क्या A1 is also A, A2 is also A. If the resultant amplitude is also the same. अरे sir, what is the problem? Amplitude same है. Find the phase difference. अरे sir, क्या problem है? अगर दोनों A हो और रिजल्टेंट भी A हो तो एंगल बिटवीन देम कितना होता है? अभी पढ़ाया था, कितना डिग्री होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए ना. अब सर आप प्रूव करके बताओ मुझे, ऐसे थोड़ी चलेगा. सो कैन आई से व्हाट आर द फार्मूला? A रिजल्टेंट विल बिकम अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा. कैन आई से ये भी A, ये दोनों भी A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos डेल्टा. इसको स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा A स्क्वायर will become 2A square 1 plus cos delta. ये कट गया, ये कट गया, ये उधर चला गया. yes और no सर? ये हो गया हाफ, ये हो जाएगा 1 minus half, that is minus half cos delta minus half delta will become what? 120 degree. नहीं आया सर, नहीं आया, कुछ आता नहीं हमको. I hope you are understanding what's happening. So this we have completed introduction exercise 14.3 and 14.4. And we are only left with a small part of final touch points. Next time we can start with our objective level 1 questions. Thank you very much.